काम करते हैं। आज के बिग मार्केट वॉइसेस की घड़ी पर फोकस करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, मंत्रणा शुरू करते हैं दिलीप भट्ट जी के साथ, फाउंडर पेडिग्री एडवाइजरी के। दिलीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपकी फीलिंग क्या कहती है? आई मीन, ठीक है, आज सुबह कुछ स्ट्राइक्स की खबर आई, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स जिसे बोला गया है, स्ट्राइक्स भी उसके आगे जो ये शब्द लगा था प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स, बट मोर और लेस ये डस्ट सेटल हो चुका है क्या? ये प्राइस में है क्या? वर्स्ट केस सिनेरियो एज ऑफ नाउ, मार्केट की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस अर्निंग सीजन के बाद और ऑलमोस्ट इस पूरे वॉर एपिसोड को देखने के बाद एट दिस प्राइस एट 23,900 एंड 24,000? नमस्कार विंदर जी। मैं ऐसे कहूंगा कि इंडेक्स ने काफी हद तक ये रिफ्लेक्ट कर लिया है, प्राइसिंग कर लिया है कि ईरान यूएस वॉर एकदम सेटलमेंट की तरफ घूम रहा है और सेटलमेंट कभी भी हो जाएगा। जब तक नहीं होता आई थिंक ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। तो आई थिंक दैट इज वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर ये भी है कि ये भी न्यूज आ रही है कि शायद गवर्नमेंट विल कंसिडर, इज ओपन टू कंसिडरिंग taxes on the FII investments for the bonds and everything. तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही अच्छा खबर रहेगा फॉर मार्केट्स। एंड थर्ड, अगर हम देखें कि ओवरऑल जहां तक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो फिलहाल इट हैज बीन अ मिक्स्ड बैग, लेकिन वैसे भी इतने खराब भी नहीं आए हैं और आई थिंक काफी हद तक आई वुड से इट हैज सरप्राइज्ड पॉजिटिवली। बट मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं देता हूं कि शायद ये क्वार्टर ये ऐसा था कि कौन कहां पर प्रॉफिट कर लिया बिकॉज ऑफ इन्वेंटरी गेन और हैज गॉट इनटू अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। तो इसके लिए मैं उसको इतनी अहमियत नहीं दूंगा। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज प्राइसिंग इन रेजोल्यूशन और यहां से लग रहा है कि, और एक बात जरूर कहूंगा, एफआई का जो निगेटिविटी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग वो बहुत पीक पे हो गया था। अभी यहां से कुछ भी होगा तो उसका डाइल्यूशन ही होगा और यहां से शायद एक इवन इफ दे स्टॉप सेलिंग इन विद द सेम इंटेंसिटी, वो भी एक फायदेमंद रहेगा। मैं ये मानूंगा कि अगले 1-2 महीने में शायद मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव एंड मे गिव अ गुड मूवमेंट एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट खास करके रहेंगे। अच्छा सर, दिलीप सर, अगर आप इंडेक्स को देखें, निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, मोर लेस वही ट्रैजेक्टरी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। बट लुक एट मिड कैप, लुक एट स्मॉल कैप। आज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, वेदर इट्स नैस्डैक, डाउ, हमारे एशियन पीएस में कॉस्पी को देखिए, अपनी कई को देखिए, क्या गजब के मूव थे। एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू से एंड समथिंग टू पुट इन टर्म्स इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स कि हाँ जनाब, आपने यहां तो कुछ पैसा बनाया। पीएमएस में मैंने देखा है काफी जगहों ने जहां जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप की लोडिंग की थी, उन्होंने अप्रैल मई जून में अच्छे पैसे बनाए हैं। आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में कोई थीम जो बहुत आकर्षक लग रही हो इस वक्त, कुछ है आपके जहन में आती हुई जहां पे आपको अर्निंग्स भी थोड़ा कन्विक्शन दे रही हो? ये बहुत सही कहा आपने कि अगर हम इंडिया को कंपेयर करें वीजा वी अदर नेशंस इंक्लूडिंग सम ऑफ द एशियन कंट्रीज, तो जहां पर उन देशों में शायद फ्रंटलाइन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पर एक मिड कैप और स्मॉल कैप इज अ स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। और मैं ये मानूंगा कि आगे चल के भी शायद ये मिड कैप स्पेस ही और शायद स्मॉल कैप स्पेस ही अटेंशन में रहेगा, काफी सबके रडार में रहेगा ओवरऑल। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इंडिया में जो फ्रंट लाइंस है उसमें काफी स्टॉक्स ने जो अपना लीडरशिप था उसका चार्म खो दिया है। तो अभी उसमें कोई इन्वेस्ट करने जाता है तो आई डोंट थिंक इट्स मोर ऑफ कैचिंग अप विद द इंडेक्स रादर देन गेटिंग एनी प्रोएक्टिव रिटर्न्स। ये मेरा मानना है कि फ्रंट लाइन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ये हाल हो गया है, लेकिन मिड कैप स्पेस में और स्मॉल कैप में जरूर होगा। और विद इन दैट स्पेस में ये मानूंगा कि समथिंग लाइक वाइट गुड सेगमेंट होगा या फिर एसी रिलेटेड होगा या फिर थोड़ा बहुत डिफेंस रिलेटेड होगा। डिफेंस में तो फ्रंट लाइन्स भी अच्छे विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बुक, लेकिन जो मिड कैप्स डिफेंस कंपनीज हैं उसमें भी काफी हद तक विजिबिलिटी आ रही है, तो वो भी एक ठीक रहेगा। और मुझे लगता है गोइंग फॉर लिटिल मोर स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में रहेगा।
चलिए ये बात हो गई मिड कैप स्मॉल कैप की। अच्छा सर, अभी जिस नोट पे आपने इंडेक्स की व्याख्या की थी कि पॉसिबली अगर आप देखें तो वर्स्ट वी हैव सीन, ये वॉर इस प्राइस में है, और वित्त मंत्री ने जो कल उनका जो स्टेटमेंट था उन्होंने कहा था कि जैसे कि हाँ हम सभी पक्षों पे विचार करेंगे। अगर एफआईएस टैक्सेशन अगर आप देखें कुछ रिड्यूस होता है, मार्केट में फिर स्ट्रेंथ आती है, फिर वॉल्यूम्स और स्ट्रांग होते हैं, सेंटीमेंट सुधरता है, इसमें एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है आपके कैपिटल मार्केट थी। मैं वॉच कर रहा हूं पिछले 10 दिन में, आप जरा वॉल्यूम्स देखिए इन सभी स्क्रिप्ट्स के, वेदर इट्स एंजल, बीएससी, इवन एमसीएक्स फॉर दैट मैटर। अगर आप देखें, आप सीडीएसएल को देखिए जाकर, वॉल्यूम, थ्रस्ट, प्राइस पैटर्न फिर एक अच्छा नजर आ रहा है। आपका कैपिटल मार्केट थीम में अगर दो प्रिफर्ड स्टॉक आपको पिक करने हो, वेदर इट्स ब्रोकिंग स्टॉक्स, एएमसीज, एक्सचेंजेस, आप क्या पिक करेंगे? मुझे लगता है कि शायद अगर कैपिटल मार्केट थीम्स में अगर खेलना है तो एक मोतीलाल ओसवाल है जो बहुत अच्छी तरह से नीचे आया हुआ है, तो मुझे लगता है उसमें शायद एक अच्छा मौका मिल सकता है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। सीडीएसएल भी लग रहा है कि ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कैन डू एक्सीडिंगली वेल। ये सब मुझे लगता है कि शायद इसमें ग्रोथ वापस बहुत अच्छा आ जाएगा, तो मैं ये समझूंगा ये 2-3 स्टॉक पे जरूर नजर डालना चाहिए। बीएससी इज ऑल्सो गुड, बट आई थिंक द वैल्यूएशन बहुत हद तक बहुत बढ़ गए हैं, और इंटरनेशनली एक्सचेंजेस को इतने अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिलते जहां इंडिया में मिल रहा है। तो मुझे लगता है शायद वो एक बात को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए, बट ये 2-3 स्टॉक जरूर एज अ कैपिटल मार्केट प्ले वन कैन कंसीडर। चलिए अगर आप देखें कैपिटल मार्केट थीम में आपके प्रिफर्ड स्टॉक्स, सर एक बात है, इस पूरे टर्बुलेंस वाले फेज में एक स्पेस बहुत स्ट्रांग रहा, मतलब फार्मा भी स्ट्रांग रहा, इसमें कोई राय नहीं। कैपिटल मार्केट थीम की मैंने चर्चा करी, बट व्हाट अबाउट मेटल्स? आप देखिए मेटल्स का अलग ही जलवा है। 13,490 आज भी ये इंडेक्स सर ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास खड़ा है, और एक इंडेक्स जो कि शायद अप्रैल 20 मेरे ख्याल से जब कोविड का पीक था, फर्स्ट वेव, ये इंडेक्स था सर 1748 पे, आज ये 13,480 पे है। नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर। कोई भी इस 5 से 6 साल के दौरान आपने एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट नहीं देखा। आपका ठीक क्या कह रहा है मेटल स्पेस पर? मैक्रो तो पहले मैं ये कहूंगा कि मेटल स्टॉक को एक सेक्युलर इन्वेस्टमेंट में लेना बहुत डिफिकल्ट कॉल बन जाता है, बिकॉज अगर हम देखें कि इसमें 2-3 चीज होती है, स्पेशली खास करके इंडियन कंपनीज को ले लेंगे तो, कि उसमें एक आपको ड्यूटी प्रोटेक्शन होता है, फिर मेटल साइकिल के प्राइसेस भी शॉर्ट रहते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बनाने में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से आप उसको एक इन्वेस्टमेंट में शामिल करना becomes equally more difficult. Having said that, I think metal is a space where I think one can play a momentum play definitely. और शायद 6 महीना या 9 महीना को के मोमेंटम प्ले में I would say like copper and aluminum still stands out for India. दो हमने देखा है कि जिस तरह से हिंडाल्को, नाल्को सब बहुत अच्छे भाग गए हैं, मुझे लगता है फिर भी इसमें अभी भी एक I think there's a good money to be made in the copper stocks as well as in the aluminum stocks. But overall, I will still not be so keen to chase the metal stocks. ओके, ठीक है। फिर दिलीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।